इस वीडियो में हम चैप्टर इलेक्ट्रिकल हीटिंग में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुविकल्पी। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड द्वारा पिघली धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? पिघली धातु, फिलर धातु, बेस धातु, आर्क धातु। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, आर्क का पूरा नाम क्या है? तो आर्क का पूरा नाम होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, आर्क बिल्डिंग में आर्क का तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस या 35000 डिग्री सेल्सियस। तो आर्क का तापमान होता है आपका 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 4, आर्क को उत्पन्न किया जा सकता है एसी करंट, डीसी करंट या दोनों से या इनमें सभी। ठीक है, तो आपके जो या तो एसी से उत्पन्न कर सकते हैं या डीसी से। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। हालांकि इनमें से सभी भी ऑप्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा उसको सही कर लेना, इनमें से कोई नहीं कर लीजिएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 कर लें, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट की बात कर लें, आर्क बिल्डिंग में एसी आपूर्ति सिस्टम पर वोल्टेज का रेंज क्या होता है? तो आर्क बिल्डिंग में जो एसी वोल्टेज होता है उसका रेंज होता है सप्लाई वोल्टेज का 70 से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 14 सही हो जाएगा। ओके, हालांकि इसी क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि 80 से 110 वोल्ट दिया होता है। ठीक है, अगर ये दिया होता, अगर ये ना दिया होता, इसके स्थान पर ये दिया होता, ये सही हो जाता। ठीक है, तो इतना भी आ सकता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आर्क बिल्डिंग में एक बार आर्क बनने के बाद आर्क को बनाए रखने के लिए आवश्यक वोल्टेज होगा। ऑप्शन नंबर 1 है 20 से 30 वोल्ट, 100 से 120 वोल्ट, 200 से 220 वोल्ट, 500 से 1000। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, आर्क बिल्डिंग में इलेक्ट्रोड बना होता है कार्बन का, स्टील का, टंगस्टन का। नो इलेक्ट्रोड इज नीडेड, ये इलेक्ट्रोड की आवश्यकता नहीं होती। तो आर्क बिल्डिंग में आपका जो इलेक्ट्रोड बना होता है टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, स्टील रेलों को वेल्डेड किया जाता है रेजिस्टेंस बिल्डिंग, थर्मिक बिल्डिंग, आर्गन आर्क बिल्डिंग, गैस बिल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, वेल्डिंग के दौरान कौन सी विकिरण निकलती है? गामा किरण, दृश्य प्रकाश किरण, परावैंगनी किरण या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो वेल्डिंग करते उस समय आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आर्क बिल्डिंग में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर किस प्रकार का होता है? स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है, 1 to 1 होता है, इनमें से कोई नहीं। तो स्टेप अप तो नहीं होता, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ओके गाइस, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, स्पॉट, यहाँ पर स्पॉट लिखा है तो आप लोग स्पॉट लिख देना। ठीक है, स्पॉट बिल्डिंग होती है। ठीक है, स्पॉट बिल्डिंग में किस धातु का इलेक्ट्रोड होता है? स्टील का, तांबा का या एलॉय का? तो स्पॉट बिल्डिंग में जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वो
कापर का यूज किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व करते हैं। स्पॉट बिल्डिंग में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है? तो किसी भी प्रकार का बिल्डिंग किया जाए, अगर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो स्टेप डाउन ही यूज करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। निम्न में से कौन सी रेजिस्टेंस बिल्डिंग नहीं है? स्पॉट बिल्डिंग, बड बिल्डिंग, प्रेशर बिल्डिंग या परक्यूशन बिल्डिंग? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, प्रेशर बिल्डिंग नहीं है। ओके गाइस, ऑफसेट बट बिल्डिंग में किस प्रकार के प्रतिरोध का अनुभव होता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। फ्लैश बट वेल्डिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसे आसानी से वेल्ड किया जा सकता है? टिन, लेड, कास्ट आयरन, कार्बन स्टील? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कार्बन स्टील को आसानी से हम वेल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। स्पॉट बिल्डिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड किस सामग्री के बने होते हैं? ओनली कापर, कापर एंड टंगस्टन, कापर एंड क्रोमियम, कापर एंड एल्यूमिनियम? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, कापर और एल्यूमिनियम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। स्पॉट वेल्डिंग में धातुओं को वेल्डिंग या वेल्डन एक दूसरे से कैसे जोड़ता है या जुड़ा होता है? इलेक्ट्रिक कांटेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड, मैकेनिकल प्रेशर, डायरेक्ट कांटेक्ट? मैकेनिकल प्रेशर द्वारा आपका जुड़ा होता है। ओके गाइस, स्पॉट बिल्डिंग में क्या करते हैं, ठीक है, ऊपर से प्रेशर डालते हैं, उनके जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें प्रेशर डाला जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जुड़े रहते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। स्पॉट बिल्डिंग प्रक्रिया में दबाव डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता? हैंड लीवर, फुट लीवर, एयर प्रेशर, हाइड्रोलिक सिलेंडर? तो स्पॉट बिल्डिंग प्रक्रिया में दबाव डालने के लिए हैंड लीवर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। स्पॉट बिल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करके स्टील को किस मोटाई तक वेल्ड किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 10 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 13 मिलीमीटर? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 12 मिलीमीटर तक के चादर को हम स्पॉट बिल्डिंग के द्वारा वेल्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। स्पॉट बिल्डिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यक अधिकतम बिजली आपूर्ति क्या है? 135 kVA, 140 kVA, 145, 150 kV? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। स्पॉट बिल्डिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यक न्यूनतम बिजली आपूर्ति क्या है? 10 kVA, 14 kVA, 6 kVA, 22 kVA? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 10 kVA। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। ऑफसेट बट वेल्डिंग का उपयोग मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल के पुर्जे बनाने में किया जाता है, सही है गलत? तो ऑफसेट बट वेल्डिंग का उपयोग मेन रूप से ऑटोमोबाइल की पुर्जे बनाने के लिए नहीं किया जाता है, ये ऑप्शन नंबर आपका गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। बिना लोड की कंडीशन में आर्क उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारक की मात्रा कहलाती है? ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट या आर्क करंट? तो शॉर्ट सर्किट करंट कहलाएगी। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें 24 की। आर्क बिल्डिंग के लिए हाई फ्रिक्वेंसी के साथ प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है, कम फ्रिक्वेंसी के साथ प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट करंट का प्रयोग किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आर्क के लिए जैसा कि जानते हैं कि हाई करंट की आवश्यकता होती है, प्लस जो फ्रिक्वेंसी होती है, अगर बात कर लें, अगर एसी की बात कर लें, ठीक है, तो आपकी
ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट करंट का प्रयोग करेंगे, डीसी करंट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 25 आर्क बिल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। थिन सेक्शन, थिक सेक्शन, ए बी दोनों, नॉन ऑफ दी एबो, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। पतले सेक्शन के लिए आर्क बिल्डिंग उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आर्क बिल्डिंग में कोई पतला चीज़ है उसको ज्वाइंट करोगे तो वो खुद ही पिघल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26 स्टील पाइप का निर्माण द्वारा किया जा सकता है। आर्क बिल्डिंग, थर्मिट बिल्डिंग, रेजिस्टेंस बिल्डिंग, आर्गन आर्क बिल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, रेजिस्टेंस बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न है? स्पॉट बिल्डिंग, सीम बिल्डिंग, बड बिल्डिंग, आर्क बिल्डिंग। तो स्पॉट बिल्डिंग, सीम बिल्डिंग, बड बिल्डिंग, ठीक है। चौथा जो ऑप्शन है आर्गन आर्क बिल्डिंग, ये भिन्न है इनसे, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 28 प्लास्टिक बिल्डिंग का उदाहरण क्या है? गैस बिल्डिंग, रेजिस्टेंस बिल्डिंग, थर्मिट बिल्डिंग, विदाउट प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, रेजिस्टेंस बिल्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, ग्रे आयरन को आमतौर पर किसके द्वारा वेल्ड किया जाता है? आर्क बिल्डिंग, गैस बिल्डिंग, TIG वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 30, निम्न में से कौन बिल्डिंग के लिए आवश्यक नहीं है? इलेक्ट्रोड होल्डर, वर्क क्लैम्प, केबल, ग्लोव्स। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, बिल्डिंग विद्युत सर्किट होता है, ऑलवेज अर्थेड होता है, नेवर अर्थेड, थ्रू केबल ओनली। तो आपका कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है या ट्रांसफार्मर है या कोई भी इलेक्ट्रिक चल रहा है, ठीक है, चाहे फैन वैन ले लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो हमेशा ग्राउंड होना चाहिए, ताकि लीकेज करंट आए तो तुरंत ग्राउंड हो जाए ज़मीन में, और अब से छुए तो बिजली का झटका हमें ना लगे। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 32, एल्युमिनियम मिश्र धातु की बिल्डिंग के लिए आप किस विधि का सुझाव देंगे? AC आर्क बिल्डिंग, DC आर्क बिल्डिंग, टंगस्टन बिल्डिंग, या चौथा है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, टंगस्टन बिल्डिंग। आर्क बिल्डिंग की कंडीशन होती है फ्लैट पोजीशन, हॉरिजेंटल पोजीशन, वर्टिकल, ऑल ऑफ दी वो। ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा, ये सभी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध बिल्डिंग के लाभ हैं, कम कौशल की आवश्यकता होती है, कम विकृति की आवश्यकता होता है, फिलर सामग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ओके।